जय हिंद। स्वागत सभी का एक और इन्फॉर्मेशन। और यूनिवर्सिटी और हैदराबाद में जो पीएचडी के फॉर्म आए हैं उसी के संदर्भ में ये तीसरा वीडियो आपको दे रहा हूँ। कुछ नए नए अपडेट, कुछ अच्छी बुरी सूचनाएं आपके लिए दोनों इस सूचना के वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना समय होगा उतना ही वीडियो आप लोग देखेंगे, ये मैं जानता हूँ और इस बात को आप भी समझते हैं। जो अच्छी खबर है वो भी आपको बता दूंगा, बुरी खबर भी आपको बता दूंगा। और बुरी खबर से ही करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो को लाइक और शेयर जो करना है वो करिएगा, वीडियो को जितना देखना है उतना देखिएगा। सबसे पहली बात, फॉर्म को भरने की लास्ट डेट यूनिवर्सिटी ने बताई है 15 सितंबर 2022 और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, आप सभी जानते हैं। जो जानकारी पहले नहीं आई थी पहले उसको सुन लीजिए और जो नई जानकारी है वो आपको बाद में बताएंगे। SC ST और PWD के बच्चे की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है 275 रुपये की, यानी कि नामांकन की फ़ीस। OBC और OBC नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों की फ़ीस है 400 रुपये रजिस्ट्रेशन की। EWS के बच्चों की फ़ीस है 550 रुपये और OBC जनरल कैटेगरी के बच्चों की फ़ीस है 600 रुपये। OBC और OBC नॉन क्रीमी लेयर की 400 रुपये की फ़ीस। एक कैंडिडेट कितने भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर उसी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड या एंट्रेंस या इंटरव्यू एक दिन एक समय हो जाता है तो बच्चों को दूसरा चीज़ छोड़नी पड़ेगी। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि एक कोर्स में अप्लाई करना है या दूसरे फॉर्म में अप्लाई करना है। दूसरी एक अच्छी खबर है कि लगभग जब 17 अगस्त और 20 अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन आए थे PhD को लेकर, तब सब्जेक्ट की संख्या 14 थी। अब सब्जेक्ट की संख्या बढ़ा दी गई है, सीटों की घोषणा कर दी गई है। पहले सीटें नहीं मालूम थी किस विषय में कितनी सीटें हैं। अब यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन डाला है वेबसाइट पर, लेकिन इस नोटिफिकेशन पर कोई डेट मेंशन नहीं है, किसी का कोई सिग्नेचर मेंशन नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी का लोगो नहीं है। तो मैं इस नोटिफिकेशन की जानकारी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ पूरी तरीके से, लेकिन वेबसाइट पर मौजूद नोटिफिकेशन है, इसीलिए आपको बता दूंगा इसके बारे में और इसकी प्रामाणिकता की जाँच आप लोग तय करिएगा। नोटिफिकेशन कहता है कि कुछ डिपार्टमेंट में सीटों की घोषणा की गई है, तो मैं डिपार्टमेंट का नाम और सीटों की संख्या आपको बता देता हूं, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते वक्त अगर ये डिपार्टमेंट शो करता है तो जानकारी सही होगी, और अगर डिपार्टमेंट शो नहीं करता है तो जानकारी गलत हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और पहली चीज़, अप्लाइड मैथमेटिक्स एक सीट दिखा रहा है, स्टैटिक्स में भी एक सीट है, कंप्यूटर साइंस में 15, फिज़िक्स में 20, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5 सीटें दिखा रहा है, केमिस्ट्री में 16, बायो केमिस्ट्री में 13, प्लांट साइंस में 9, माइक्रोबायोलॉजी 2, एनिमल बायोलॉजी में 12, बायोटेक्नोलॉजी में 13, सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में 1। अब ये जो मैं कुछ सब्जेक्ट आपको बताऊंगा ना, ये नए हैं, पहले इनकी सीटों की संख्या और डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बताया गया था। अब ये वाकई सीटें आई हैं या डिपार्टमेंट ने मजाक किया है यूनिवर्सिटी ने, इसकी प्रामाणिकता आप लोग तय करिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी इसमें 4 सीटें दिखा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी इसमें 28 सीटें दिखा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू इसमें 1 सीट दिखा रहा है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक में 22, ट्रांसलेशन स्टडीज़ में 1, कंपैरेटिव लिटरेचर में 4, संस्कृत में 2, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़ में 4, हिस्ट्री में 8, पॉलिटिकल साइंस में 14, सोशोलॉजी में 12, एंथ्रोपोलॉजी में 3, एजुकेशन में 5, रिलीजियस स्टडीज़ में 3, फोक कल्चर में 1, सोशल एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में 2, जेंडर स्टडीज़ में 3, इकोनॉमिक्स में 11, डांस में 2, विजुअल आर्ट्स एंड विजुअल स्टडीज़ में 1, कम्युनिकेशन में 3, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 16। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ पहले भी था, अब भी है, सीटों की संख्या 4 है। पब्लिक हेल्थ से पहले जो मैंने सब्जेक्ट आपको बताए ये नए हैं, सीट भी पहली बार बताई हैं, अब ये सही है या गलत है इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके अलावा एक सब्जेक्ट और है इसमें, नर्सिंग में 2, ऑप्टोमेट्री में 2, बायोमेडिकल साइंस में 3, साइकोलॉजी में 1, कॉग्निटिव साइंस में 4 सीटें दिखा रहा है, मटेरियल इंजीनियरिंग में 7, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1। ये सीटों की संख्या है जो वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशन में मौजूद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। और मैंने पहले ही बताया, जो मैंने सीटों वाला नोटिफिकेशन आपको बताया, इस नोटिफिकेशन के किसी भी पेज पर किसी का कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई स्टैंप नहीं है,
कोई डेट मेंशन नहीं है, यूनिवर्सिटी का नाम तक मेंशन नहीं है और लोगो भी मेंशन नहीं है। तो ये जो सीटों की संख्या है सही है गलत है, इसकी मैं प्रामाणिकता की जानकारी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। एक और बात, कुछ डिपार्टमेंट में बच्चों को एग्जाम्प्टेड रखा गया है जिनका JRF है, लेकिन एग्जाम्प्टेड होने के बावजूद भी आप लोगों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। इसको लेकर अलग से एक वीडियो बनाया था, आप सभी जानते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसको ज़रूर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। अगर आप देखना चाहें तो 18 या 19 अगस्त का वह वीडियो होगा। इसके अलावा कुछ और नई जानकारी आई है। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर PhD के सभी कोर्सेज़ के या सभी डिपार्टमेंट के पुराने क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दिया है। उसको आप वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन ID, कोई लॉगिन ID और किसी प्रकार का कोई पे या फीस नहीं देनी है। इसको आप जाके वेबसाइट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और लिंक आपको वेबसाइट और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के दोनों लिंक मैं आपको दे दूंगा। हेल्पलाइन नंबर भी आ गया है, वो भी आपको दे दिया जाएगा। हेल्पलाइन ईमेल ID आ गई है, वो भी आपको दे दी जाएगी। और प्रोस्पेक्टर तो है ही मेंशन वेबसाइट पर, उसको भी देख लीजिएगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के ये PhD के फॉर्म है। JRF वाले बच्चे, विदाउट JRF वाले बच्चे, गेट वाले बच्चे और NF वाले बच्चे इसको अप्लाई कीजिएगा। एक सवाल आया था कमेंट बॉक्स में कि जिस किसी कैंडिडेट का DST इंस्पायर फेलोशिप होल्डर है, जो बच्चे DST इंस्पायर फेलोशिप होल्डर कैंडिडेट हैं, क्या उन बच्चों को भी मौका मिलेगा PhD का फॉर्म भरने का? और अगर मिलेगा तो क्या वो भी एग्जाम्पशन कैटेगरी में आएंगे या नहीं? इसका जवाब मैंने कमेंट में ही दे दिया था, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, जो बच्चे DST फेलोशिप होल्डर हैं या इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं वह एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आएंगे। जो बच्चे NFSC, NFST, NFOBC हैं वो बच्चे भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आएंगे। जो बच्चे RJNF और MNF कैटेगरी में हैं वो भी इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। इस फॉर्म को केवल वही भर सकते हैं जो फॉर्म आए हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है या जिन बच्चों का JRF क्वालिफाई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा फॉर्म भरने का, उसको लेकर डिटेल में वीडियो के पहले वाले पार्ट में बातचीत की गई है, उसको चाहें तो आप देख लीजिएगा। चैनल पर वीडियो मौजूद है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, तो वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लीजिएगा। इसके अलावा आप किसी और विश्वविद्यालय की एडमिशन की, इंटरव्यू की जानकारी चाहते हैं और अगर जानकारी हमारे पास होगी आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास कोई सूचना है शेयर करने वाली है, उसको ज़रूर बताइएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और JNU का फॉर्म आया है, उसको भर दीजिएगा। 3 यूनिवर्सिटी का और फॉर्म आया है, कल की डेट में उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का और हम सबके प्रिय संविधान का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद।